अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट। और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? तो जी ये कूलर रखा हुआ है। क्यों कूलर रखा हुआ है? बिल्कुल जी गर्मी जो है वो आ चुकी है। रूम कूलर का ज़माना जो है वो लाहौर में आ गया था और बस अब आ ही चुका है और सब जो है बस अब यूज़ कर रहे हैं। अभी तो कूलर से बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है, घर ठंडा हो जाता है। तो मैं बाहर आपको दिखा रही थी कि धूप निकली हुई है, गर्मी का मौसम है, गर्मियाँ बस अब स्टार्ट ही हो गई हैं। और जी ये है मॉर्निंग का टाइम और ज़ाहिर है मॉर्निंग में तो पहले ब्रेकफास्ट ही होता है। बच्चे स्कूल चले गए थे और बस हस्बैंड ने कहा कि अभी हस्बैंड नहीं गए थे, घर पे ही थे, वो ब्रेकफास्ट वगैरह करके जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ लेके आ जाता हूँ नान आज बाहर से, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ना मोस्टली जो है वो पराठे ही सुबह जो है वो बनते हैं घर में, वो ही सब पसंद करते हैं। ये सारा मैं जो हूँ कबर्ड जो अपनी साफ़ कर रही थी ताकि जो है पुरानी कॉपीज़ एंड बुक्स वग़ैरह जो है वो निकलें, उनको मैं साइड पे कर दूँ। तो ये देखिए सारी बुक्स एंड कॉपीज़ हैं, इनको मैंने साइड पे लगाना है। तो ये निकली हैं अलग जो अब यूज़ में नहीं है। और ये लेकिन इनमें से कुछ हैं जो मैं रख लूँगी। जैसे ये बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। तो ये बेटा जो इसको रीड करेगा, रीड कर सकता है, बल्कि करता भी अक्सर वो उसको, तो रीड करके इसको काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो इससे मिलती है। वैसे भी आजकल तो बच्चे जो हैं वो यूट्यूब पे ही काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं बच्चों की वीडियोस वगैरह से। तो काफ़ी इन लोगों को जो है वो हेल्प मिलती है बच्चों को, अगर वो सही इस्तेमाल करो ना तो इधर से भी उसको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अगर उसको रीड करे तो। तो ये है रीडिंग बुक, अच्छी है। ये है जी राइटिंग। इससे राइटिंग जो है वो बेटी की राइटिंग जो मेरी वो अच्छी नहीं है कोई ख़ास, तो इस पर वो राइट करता है। तो ये है कि इससे भी जो है वो इजी हो सकती है उसकी राइटिंग जो इम्प्रूव करने के लिए। ये बुक्स हैं, ये हैं, ये सब उसके लिए यूज़ हो सकती हैं। उर्दू की भी आई थिंक हैं इधर। वो उसकी उर्दू की बहुत ही ख़राब राइटिंग है, उससे मैं बड़ी परेशान हूँ। उसकी राइटिंग उर्दू की बहुत ही ख़राब है। आप लोग भी मुझे बताएं, जो मुझे देख रहे हैं, अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि मैं अपने बेटी की राइटिंग उर्दू की, स्पेशली उर्दू की, कैसे उसकी ठीक करूं। ये देखें उसने लिखा भी है ना इसके नीचे, तो फिर ये देखें कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं लिखा। ये तो किसी और ने आई थिंक लिखा हुआ है। जो उसने लिखा है वो ये देखें, लिखने के बाद भी उसने कोई ख़ास इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ। तो मैं परेशान हूँ कि इसकी राइटिंग उर्दू की ना वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। ये भी मेरी बेटी के ही कारनामे हैं, आई थिंक उसने ही बनाया है ये। और बच्चे लगे रहते हैं, अपना टाइम जो है वो इधर उधर लगाते रहते हैं। इनकी स्केच बुक थी, ये किया हुआ है सब कुछ। तो बस ऐसा है, इनको मैं सबको साइड पे लगाती हूँ। हाँ जी, यहाँ पे हस्बैंड जो हैं वो चले गए थे नाश्ते के बाद। और उसके बाद जी मैंने सोचा कि पहले किचन समेटने से पहले ना मैं बच्चों की पुरानी कॉपीज़ एंड बुक्स जो हैं उनको अलग कर दूँ ताकि कबर्ड जो वो साफ़ हो जाए। तो बस मैंने वो काम कर लिया था। उसके बाद मैं आई किचन में, और किचन में सब ज़ाहिर है सारा किचन समेटा समाटी होता है, वो तो काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे। तो उसके बाद जी ये जो है स्टोव भी, गैस स्टोव, इसको भी साफ़ करना होता है। इसको मैं डेली क्या बल्कि हर वक्त ही, जब भी इसमें कुछ कुकिंग होती है, जो काम होता है इस पर, तो उसी वक्त इसको मैं जो वो क्लीन कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि साथ साथ आपकी सफाई होती रहती है, आपको भी किसी दिन जो है बहुत ज़्यादा नहीं सफाई करनी पड़ती। बस फिर यह डेली तो मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ। उसके बाद वीक में एक दो दफ़ा डीप क्लीनिंग इसकी कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। तो बस ये जो है मेरा स्टोव बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। और ये है कि सारे कामों का यही है कि उसको साथ साथ करते रहो तो वो साफ़ रहते हैं, होते रहते हैं। थोड़े से भी किसी काम को छोड़ दो तो वो फिर जो है वो ज़्यादा ही बर्डन पड़ जाता है, किसी एक टाइम पे उस पर ज़्यादा ही टाइम लगाना पड़ जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सारे काम जो हैं वो साथ साथ थोड़े थोड़े करके, जब टाइम मिला, थोड़ा टाइम मिला तो सारे काम जो हैं वो कर लिए।
यहाँ पर आ गई थी जी। फिर उसके बाद जो है फ्रीज़र को डीप क्लीनिंग करने की इसकी बारी। इसको मैंने काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन महीने से ऊपर हो गया जो मैंने इसको नहीं क्लीन किया। अच्छा, इसमें इधर साइड्स पे ना बर्फ़ जम जाती है, तो इसकी ट्रिक ये है, मैं तो ये करती हूँ कि इसमें नमक जो है ना वो छिड़क देती हूँ। तो सारी चीज़ें निकाल के बाहर नमक छिड़क के जो है वो उस पर रख लेती हूँ। थोड़ी देर में ना सारी जो बर्फ़ है ना थोड़ी थोड़ी करके ना वो मतलब इस इधर ही ना गिर जाती है, तो वो ईज़ी हो जाता है उसको साफ़ करना। उसके बाद जी फ्रीज़र को अच्छी तरीके से साफ़ करके मैं दोबारा सारी चीज़ें सेट करके रख लेती हूँ। ये जो सारी चीज़ें हैं जी फ्रीज़र से ही निकली हुई हैं। ये सारा मैंने इसको साइड पे कर लिया था थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा जब तक क्लीन नहीं होता तो इसको जो है मैं साइड पे ही रखती हूँ। और इधर जो किचन भी वो साथ साथ जो है वो फिर फिल हो गया था। और जो फ्रीज़र से निकली थी चीज़ें वो कुछ मैं और भी क्लीनिंग कर रही थी, तो बस अब इनको भी सारों को समेटना है, साथ साथ ही करना है। यहाँ पे जी आज संडे है और बच्चे अब जो है लेट उठे हैं, तो कह रहे थे कि उन्होंने जो है नान खाना है, तो उस नान में गरम कर रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ उसको हल्का सा। और साथ में है ये आलू मटर कीमा, तो ये बच्चों को भी दूँगी खाने के साथ, तो ये लोग ये खा लेंगे। ये देखिए इस तरह से फ्राई कर लो इसको, तो बहुत ही यम्मी सा नान जो है वो बहुत मज़ेदार सा हो जाता है। और बड़ा अच्छा इसको ना पानी लगा के ना हल्का सा इसमें पानी लगा के फिर इसको फ्राई करना है ऑयल में, घी में, जिसमें आप चाहें। तो बहुत ही देखिए कितना सॉफ्ट ये बनता है। ये देखिए सॉफ्ट है, क्रंची भी होता है ऊपर से और सॉफ्ट होता है। तो मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। रात के 9 बजे होते हैं तो वो यही प्रेफर करते हैं। मुझे यही कहते हैं पराठे से ज़्यादा वो ये शौक़ से खा लेते हैं, तो फिर इनको मैं यही जो है वो गर्म करके दे देती हूँ। अच्छा जी, अब ये रात के प्रेप हो रही है, ये तकरीबन कोई शाम का टाइम है और मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ चिकन कोरमा बनाने जा रही हूँ। और अक्सर मैं ये करती हूँ कि बाहर के जो मसाले होते हैं कोरमा का वो मैं ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को पसंद है कोरमा, तो वो मैं डालती हूँ इसमें। लेकिन कल मैंने सोचा कि क्यों ना अपना मसाला बनाया जाए, बाहर के मसाले के बजाय अपना खुद कोरमे का मसाला जो है वो मैं खुद जो है घर में बनाऊँ और उसको डालूँ और एक्सपीरियंस करूँ, तो पता चलेगा कि कैसा रहता है। टेस्ट करके देखते हैं कि भाई कैसा बनता है। तो जी सबसे पहले तो मैंने इसमें कोरमे के लिए जो है वो प्याज जो है वो ले ली और उसको स्लाइस करके इसको ऑयल में जो है ब्राउन कर लिया, गोल्डन सा कलर बहुत प्यारा सा इसको देना है, ज़्यादा डार्क ना हो जाए तो फिर कोरमा सारा ही जो है वो ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। वो बात नहीं रहती कोरमे की। तो इसको आपने बहुत ध्यान से ना अच्छा सा इसको गोल्डन सा कलर देना है प्याज को, और उसके बाद प्याज को आपने रख देना है निकाल के फ्रीज़र में, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तकरीबन कोई 10-15 मिनट के लिए आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। इसके बाद जी इधर मैंने उसी ऑयल में प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बना के दूसरी प्याज लेके वो ऐड कर ली। अब उसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी। साथ में मैंने ये चिकन जो है इसको साफ़ कर लिया। अच्छा, मैं चिकन को साफ़ इस तरह करती हूँ कि जिस तरह बाज़ार से चिकन आता है तो उसको मैं पानी में सिरका और नमक डाल के चिकन के साथ इसको भिगो के जैसे उसमें डिप करके रख देती हूँ। तो 10-15 मिनट के लिए जितना आपको टाइम मिल जाए, तो उससे ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है, सारी चिकन की गंदगी जो है वो निकल आती है बाहर। उसको ज़्यादा ना आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती चिकन साफ़ करने के लिए। आप भी ये एक्सपीरियंस करके देखें, आप भी ये इस तरह से करके देखिए, बहुत अच्छा चिकन जो है वो साफ़ हो जाता है। और साथ ही साथ देखिए जी प्याज का और लहसुन अदरक का मसाला जो है, जो पेस्ट बनाया था मैंने, वो जो है ये अच्छा सा भून रहा है। अब जब ये भून जाएगा अच्छा सा, तो इसमें मैं सारा चिकन जो साफ़ हुआ है धुला हुआ वो इसमें डालूँगी। ये तकरीबन कोई 1.5 किलो चिकन है और इसके लिए मैंने प्याज जो ब्राउन की थी वो तकरीबन 4 बड़े साइज़ की प्याज जो उसको मैंने ब्राउन कर लिया था, और एक प्याज जो इसको मैंने पेस्ट बना के डाला है, ठीक है। अब ये चिकन डल जाएगा। चिकन को हमने इसके साथ अच्छी तरीके से जो है इस मसाले के साथ भूनना है, इतना कि चिकन का जो कलर है ना वो वाइट से जो है वो ये जैसे इसमें कलर पिंक है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, पक जाए।
अच्छा, खाना बनाते हुए छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ख़्याल रखना होता है। बहुत मामूली सी चीज़ें लग रही होती हैं, लेकिन अगर हम उनकी केयर ना करें, उनको छोड़ दें, तो खाने में फिर जो है वो थोड़ा बहुत जो फ़र्क हो जाता है। इसलिए छोटी-छोटी सी चीज़ होती हैं जिसको जो है देखना, उसको नोट करना और उस पे सही वक़्त पे काम करना, जो चीज़ डालनी है उसको सही वक़्त पे डालना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उससे खाने के टेस्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जी, तो गाइस यहाँ पे मैंने इसमें नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल के चिकन में इसमें रख दिया, इसको रोस्ट कर रही हूँ। साथ ही में मैं कोरमा मसाला जो है वो ख़ुद बना रही हूँ घर पे। उसके लिए जी सबसे पहले मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ले ली है, लौंगे ले ली हैं, दालचीनी ले ली है, तेज़ पत्ते ले लिए हैं, सूखा साबुत धनिया जैसे ये होता है ना गोल वाला है साबुत धनिया, ये ले लिया है। और उसके बाद सौंफ भी ले ली है, थोड़ा थोड़ा सा इसको लिया, जायफल जवत्री भी ले ली है और हरी इलायची और बड़ी इलायची भी ली है। ठीक है, अब इसको हमने हल्का सा इसमें रोस्ट कर देना है इसको तवे पे। ये देखिए जी तवे पे मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ। उसके बाद इसको जो है वो पीस लेना है और पीस के और उसको फिर इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा अच्छा, इस पीसने के बाद इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक भी ऐड होगा पाउडर, और फिर वो इस मसाले में चला जाएगा। जी, तो ये देखिए कोरमा मसाला रेडी है। इसमें से मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। ठीक है, ये बच गया है इतना, इसको मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे जी प्याज जो मैंने ब्राउन की थी उसको मैंने हाथों से जो चूरा चूरा कर लिया है और इसके अंदर ये मैंने दही ऐड कर लिया। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और उसको फिर हम चिकन के मसाले में ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, प्याज को मैंने चूरा कर लिया क्योंकि उसको मैंने फ्रीज़र में रख लिया था और फ्रीज़र में रख के वो अच्छी सी फ्रीज़ हो गई थी, सॉफ्टनेस उसकी ख़त्म हो गई थी, तो अच्छी सी चूरा चूरा हाथों से आराम से हो गई। जी, यहाँ पे मैं ये मसाला प्याज और दही का इसमें ऐड कर दूँगी। और जी ये देखें जी, हमने मसाला इसमें ऐड कर दिया था सारा, कोरमा मसाला खुद बना के और दही और प्याज का मसाला मिक्स करके। तो ये हमारा कोरमा जो है वो ऑलमोस्ट डन है। इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी मसाले के साथ, सारे मसालों के साथ, और फिर इसमें थोड़ा सा शोरबा यानी पानी ऐड करके इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए दम पे। ओके, खूब मज़ेदार खुशबू आ रही है।